बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, आज फाइनल मैच खेला जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज़ का, और उसमें आपको मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि पाकिस्तानी टीम ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और 242 रन बनाए। हमारी पूरी टीम आउट हो गई और अब जवाब में न्यूजीलैंड की जो है वो बैटिंग जारी है। 10 ओवर्स का खेल हो चुका है, 45 पे 1 आउट है। मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ के जाहिद मकसूद साहब, स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के सलीम खालिक साहब। आप मेहमानों का तमाम का बहुत शुक्रिया। सवाल करूँगा, मैं आगाज़ करूँगा सलीम खालिक साहब से, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज की जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है, ओपनिंग जोड़ी हमारी एक बार फिर से नाकाम दिखाई दी। फ़खर जमान ने महज 10 रन बनाए, उनकी इनिंग्स में 15 बॉल उन्होंने खेली और इसके साथ साथ उन्होंने 2 चौके लगाए हैं। महज 10 रन बनाए, आउट हो गए। बाबर आजम जिन्होंने कहा था कि किंग शिंग मुझे ना कहा जाए, उन्होंने महज 29 रन बनाए हैं। आगाज़ करेंगे, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, स्टेडियम के अंदर मौजूद है, आप मैच भी देख रहे हैं, अब तक की जो परफॉर्मेंस है टीम की, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, पहले मैं एक बात वाज़े कर दूं आप पे भी और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं मुझे, कि जब कोई मैच होता है इंटरनेशनल, चाहे पीसीबी का या आईसीसी का, तो उस वक्त स्टेडियम में वीडियो की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए एक तो मुझे कॉल पे आना पड़ा, दूसरा अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें वगैरह आए तो उसके लिए बेहद माजरत, क्योंकि लोग यहाँ पर और भी हैं। अब आते हैं मैच की तरफ, तो अब तक की परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर सब देख रहे हैं, बहुत ही मायूस कुन है। और कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो 2 दिन की भी चांदनी नहीं हुई अभी तक और अंधेरी रात आती नजर आ रही है। होपफुली ऐसा ना हो और बॉलर मैच को बिल्कुल तब्दील कर दे, लेकिन अब तक अगर आप पूछें तो पाकिस्तान टीम थोड़ी बैकफुट पर है और वजह हमेशा की तरह वही बैटिंग। आज भी हमारी इब्तदाई 3 विकेटें जल्दी गिर गई और उसके बाद सलमान ने और रिजवान ने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन जाहिर है हर मैच में उस तरह की इनिंग सामने नहीं आ सकती थी जैसे पिछले मैच में हमने देखी, बड़ी उन्होंने सेंचुरियां बनाई थी और इस बार वो खेले 88 की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन रन रेट भी थोड़ा स्लो रहा। बाद में हमारे जो प्लेयर्स थे वो फिर परफॉर्म नहीं कर सके और फहीम अशरफ, टीम बैटिंग उनकी आई, 2 दफा उन्हें कैच ड्रॉप हुआ, 1 दफा उन्होंने कहा अब तो पकड़ लो भाई, मैं चौथा चांस ही दूंगा, तो न्यूजीलैंड ने पकड़ ही लिया उनके कैच, तो वो भी कुछ नहीं कर सके। बाबर किंग शिंग ना कहो, अगर उन्होंने कहा तो बेचारों को कुछ शर्म आ रही होगी आजकल उनको, जब किंग लोग कहते होंगे, क्योंकि इंसान को जो लक़ब मिलता है अगर वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको फिर, जैसे पहले किंग कहते थे तो कभी बाबर ने नहीं कहा कि मुझे किंग ना कहा करो, खुश होते थे वो इससे। लेकिन अब चूंकि बेचारे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। अल्लाह करे वो फॉर्म उनकी वापस आए और दोबारा वो बोले हाँ मुझे किंग कहो, लेकिन वो यही रहे कि सेट होकर विकेट गंवा रहे हैं। आज भी यही हुआ कि वो बहुत अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, स्टेडियम में लोग बड़े महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर एकदम से वो आउट हो गए। फखर भी नहीं चल पाए और फिर हम कोशिश कर रहे हैं सऊद शकील को, टेस्ट प्लेयर को वाइट बॉल में भी लाने की, लेकिन वो दूसरी दफा आज नाकाम साबित हुए। तो जो गलतियां हम लोग शुरू से निशानदेही करते चले आ रहे हैं इस शो में भी सिलेक्शन के हवाले से, वही चीजें नुमाया हो रही हैं अब कि रेगुलर ओपनर नहीं होना और नाम में हाथ कुछ ऑलराउंडर्स को लेना, उनकी परफॉर्मेंस भी एक्सपोज हो चुके हैं वो लोग भी, खुद भी, और फिर जो चीजें हम लोग कह रहे थे, बातें कर रहे हैं, वो नजर आ रही हैं। लेकिन बात हुई है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है, अब तनकीद को छोड़कर हमें यही करना है कि टीम को हौसला बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ टीम को जीतना भी चाहिए। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें 1 मिनट में पासा पलट जाता है। जैसे पिछले मैच में जाहिद साहब और यूसुफ साहब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि भाई ये पिच बिल्कुल सीधी है और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी ऐसी है कि आराम से 300 करवा लेते हैं, और फिर यही हुआ था। तो होपफुली आज भी कोई ऐसा मौजूदा हो, हमारे कोई बॉलर उठ के परफॉर्म कर जाए और मैच जितवा ले, लेकिन टिल नाउ परफॉर्मेंस बहुत खराब है। टिल नाउ परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। सलीम साहब, बड़ी मौज़ूआत हैं आज जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और जाहिद साहब आपकी जानिब का जिस तरह आपने सलीम खालिक साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो आपके हौसले की बात की, लास्ट टाइम जो मैच था टोटल बड़ा अच्छा था, उसके बाद देखा हमने परफॉर्मेंस जिस तरह से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया गया, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने कैप्टन इनिंग्स खेली, उसके बाद आज ये लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अच्छा टोटल कर पाएगी, लेकिन क्या कहेंगे अब तक की परफॉर्मेंस पे आप? देखिए दानिश, लगता है ऐसा कि आज क्योंकि सीरीज़ में पहली दफ़ा मोहम्मद रिजवान जब टॉस जीते हैं और उन्होंने बैटिंग की है,
लगता तो ये है कि वहाँ पर भी गलत फ़ैसला कर गया, क्योंकि टीम में जो चेंज की थी वो मोहम्मद हुसनैन की जगह इन्होंने फ़हीम अशरफ को डाला। गोया कि आपने अपने बॉलर्स पर एतमाद नहीं किया, थोड़ी सी बैटिंग को मजबूत करने की कोशिश की और फिर आपने पहले बैटिंग को तरजीह दिया। हालांकि पिछले मैच में जब आपने चेज़ कर लिया तो टीम का मोराल तो चेज़ करने में ज़्यादा आप दिखाई देता था। अब ये कहना हमारे लिए निस्बतन आसान है कि शायद चूक गए आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान के, पहले उन्होंने बैटिंग ले ली। फिर जैसा फ़खर जमां थे वो भरपूर फार्म में हैं, जब खेलते हैं तो लगता है कि लंबा स्कोर करेंगे। आज तो बिल्कुल ही वो अपना इजी कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए चलते बने। बाबर का बार बार ज़ाहिर हम जिक्र करते हैं, और बाबर पिछले अगर कई मैचेस बाबर के उठा कर देख लें, स्टार्ट उनका बहुत अच्छा होता है। जैसा उन्होंने खुद कहा कि वो कोशिश करते हैं कि बड़ा स्कोर कर सकें, लेकिन आज उन्होंने 28 रन बनाए। साहब सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने आज, रिजवान ने आज पहला टॉस जो था वो जीता था और पहले ही हमने बैटिंग का फैसला किया, तो इस फैसले को आप गलत समझ रहे हैं? और दूसरा एक और बड़ा अहम एस्पेक्ट है पिच को आपने किस तरह से रीड किया? देखिए, पहले जितने मैचेस हुए हैं वो वनडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट पिचेस थी, लाहौर में भी और कराची में भी। 300 प्लस स्कोर होगा तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि गिरती हुई विकेटें कोई नहीं देखना चाहता, वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, अच्छी बैटिंग देखना चाहते हैं। उसका प्रूव दिया तमाम टीमों ने। तो आज की पिच में या तो फिर पाकिस्तानी बहुत ही, जैसे फ़हीम अशरफ को 2-3 चांस मिल गए, आज उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज पिच में कुछ ना कुछ टर्न ज़रूर था कि खेलने में मुश्किल पेश आ रही थी। और पाकिस्तानी टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा भी नहीं किया, जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है कि ज़ाहिर है हर मैच में रिजवान और सलमान आगा तो करने से रहे। आज चौथी विकेट पर उन्होंने गालबन 80 के करीब उन्होंने या 88 बनाए हैं, वो ना देखें तो स्कोर पाकिस्तान का बहुत कम है। एंड पे फिर नसीम के भी कोई अच्छा स्कोर हो गया, थोड़ा सा फ़हीम भी हिस्सा डाल के, बेशक उनके कैच गिरे, तो स्कोर इतना बड़ा नहीं, फाइटिंग नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि 10 ओवर में 45 हैं, जब तक उनकी विकटें नहीं गिरेंगी तब तक हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। विकटें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पीछे देखें उनके केन विलियमसन है, डेवन कॉनवे जिनको पहला मैच नहीं दिया था और रचन रविंद्रा को शामिल किया, अनफिट होकर ये आ गए, ये उनसे भी खतरनाक खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद मिचेल मौजूद हैं, उसके बाद उनके फिलिप्स मौजूद हैं, एक लंबी बैटिंग लाइन है। फिर उनके कैप्टन जो सेंटनर हैं, बेहतरीन ऑफ स्पिनर कहना चाहिए। आज उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए, 2 विकेटें, और वो स्कोर भी करते हैं मुश्किल टाइम में। तो न्यूजीलैंड का मोराल इस वक्त अप है, लेकिन फिर हम उसी उम्मीद पर जिंदा होते हैं कि हो सकता है प्रेशर में आ जाए टीम। शुरू में बहुत स्लो खेली है, शुरू में बहुत स्लो खेली है न्यूजीलैंड की टीम।